आज हमारे साथ बरेली की एक बहुत ही प्रसिद्ध और मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब के बारे में कोई तारुफ़ क्या कराएं, ये अपने आप में खुद एक तारुफ़ हैं। आज तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, सियासी मुद्दों से लेकर के सामाजिक और सभी तरीके की धार्मिक बातें होंगी। मौलाना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि अभी चुनाव जो संपन्न हुआ है, इसमें जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरीके से ख़ास जो कौम है मुस्लिम, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दी। 80% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रहा है और कहा जा रहा है कि एक तरीके से भाजपा को हराने की जिम्मेदारी मुसलमान ने ली थी। इस पूरे संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुसलमानों ने बड़ी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया और ऐसा महसूस हो रहा था इलेक्शन के दरमियान कि भाजपा को हराने की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों ने अपने कंधों पे ले ली है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और किसी एक पार्टी के साथ में किसी को बंध के नहीं रहना चाहिए और जिसके साथ मजबूती के साथ में खड़े दिखे वही आज तमाम मसाइल से गायब हैं। और गुज़श्ता सालों में अगर देखें, जितने भी मुस्लिम इश्यूज़ हुए, चाहे 3 तलाक़ का मामला हो या धर्मांतरण का मामला हो या फिर उलमा की गिरफ़्तारियाँ हों या दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हों या मॉब लिंचिंग हो, इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने किसी भी मामले में मुसलमानों का साथ नहीं दिया और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके वो खड़े नज़र नहीं आए। ऐसी कंडीशन में मुसलमानों ने जो किया वो एक तरीके से भूल थी और चूक थी, जो एक चूक हुई। अगर किसी और दूसरे पहलू पर गौर किया जाता तो शायद कामयाबी मिल जाती। हाँ, अब मेरा मशवरा ये है अपनी पूरी कौम को कि विकल्प के तौर पर अब दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों पर ध्यान देना होगा और दूसरे मुद्दे और इश्यूज़ हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत होगी और जो अपने अंदर एक शिद्दत के तौर पर इस बात को अपने जहन में मुसलमान बिठाए हुए हैं कि बीजेपी को हमें हराना है या बीजेपी हमारी मुखालिफ है, इसको जहनों से निकालना होगा। किसी को भी शिद्दत के तौर पर अपना मुखालिफ नहीं माना जाना चाहिए। अगर अच्छी बात है तो उसकी तायद करना चाहिए और अगर बुरी बात है तो उसकी मुखालफत होना चाहिए। मगर अब देखा यह जाता है कि हर एक मामले में मुसलमान उत्तेजित हो जाता है, मुश्तइल हो जाता है और एहतजाजी धरने और मुजाहरों पर आमादा हो जाता है। अब इन तरीक़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और अपने अंदर एक नई सोच और मुस्बत यानी पॉजिटिव सोच को उभारने की ज़रूरत है। मौलाना साहब, एक लम्हे हम देख रहे हैं काफ़ी समय से, करीब 5-7 साल हो गए, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं, चाहे वो 3 तलाक़ पर कानून आया हो, उसके बाद हम देख रहे हैं अभी कर्नाटक विवाद बहुत दिनों से चल रहा है। अभी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया है जिसमें कहा है कि जो हिजाब है वो ज़रूरी नहीं है। ये सारी चीज़ें, आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं और ये क्यों हो रही हैं और आखिर इन चीज़ों पर सरकार को इन सारी चीज़ों का एक भेदभाव की तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको दूर करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसका सीधा साधा मामला ये है हिजाब का कि वो एक कर्नाटक सूबे के एक उडुपी ज़िले का मामला था, एक कॉलेज का मामला था। वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए, वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को, प्रशासन को चाहिए था कि उस मामले को वहीं पर उसको निपटा देता, मगर इसको जानबूझ करके कुछ फ़िरक़ा पसंद और शिद्दत पसंद जो तंजीमें हैं उन्होंने इसको तूल दिया और इसको पूरे मुल्क का मुद्दा बना दिया और पूरे मुल्क में इसको जो है वो हवा दी गई और चलाया गया, ताकि उन दिनों इलेक्शन हो रहा था, उस इलेक्शन का भी फ़ायदा जो है वो मिले। तो इस पर भी यानी मुस्लिम तंजीमों की तरफ से एहतजाज और मुजाहरे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि हम लड़कियों की स्कूल खोलें, कॉलेजेस खोलें, मदरसे खोलें, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हम अपने ख़ुद कायम करें। हम क्यों दूसरे के मोहताज रहें? जहाँ पर जाके हमें शिकवा शिकायत का मौका मिले और एतराज़ात हों। अगर हम अपना ख़ुद इदारा खोलेंगे और तो फिर वहाँ पे हमारी मुस्लिम बच्चियाँ जाएंगी, जिस तरीके से जाएं, चाहे हिजाब पहन के जाएं या हिजाब पहन के ना जाएं। तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने इस्लामी
इदारे खोले जाएं, वहाँ पर हर तरह की तालीम दी जाए, दीनी तालीम भी हो और दुनियावी तालीम भी हो, यानी ऐसी वो तालीम जो पेट से जुड़ी हुई हो, रोज़ी रोज़गार से जुड़ी हुई हो, और ऐसी वो तालीम जो आखिरत में भी हमारे लिए काम आए। हजरत, जो लोग हिजाब के पक्ष में हैं और हाई कोर्ट के जो आदेश है उसकी जो निंदा कर रहे हैं, वो दलील देते हैं कि भारत का जो संविधान है वो धार्मिक स्वतंत्रता की जो है बात कहता है। सभी धर्मों को उनकी आज़ादी के अनुसार जो है अपने अपने धर्म को जीने का सबको जो है अधिकार दिया गया सब। तो ये कहीं ना कहीं शरीयत के साथ में दखलंदाजी करना है, और कर्नाटक जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो शरीयत के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो हाई कोर्ट का फैसला है उसको लेकर के आपकी क्या इसमें मशवरा है? देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी बुनियादी 2-4 लाइनों की बात हम कर लें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ये कहता है कि हिजाब का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। जी, ये बात गलत है कि हिजाब का इस्लाम से रिश्ता है। वो एक धार्मिक जो है वो एक पोशाक है, वो एक लिबास है, और इस्लाम ने अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को ये हुक्म दिया है, ख़ास तौर पर महिलाओं के, कि वो नामहरम मर्दों से परहेज़ करें। नामहरम मर्दों से परहेज़ करें यानी अपने हाथ है, अपनी कलाई है, अपना सर है, अपना पैर है, यानी अपने जिस्म को पर्दे से ढकें ताकि उसकी नुमाइश न हो, और जब नुमाइश नहीं होगी तो बहुत सारी ख़राबियाँ जो हैं वो ख़ुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो हाई कोर्ट के फ़ैसले से हम मुतमईन नहीं हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी वहाँ पे मुस्लिम तंजीमें हैं कर्नाटक की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया है और इस फैसले के ख़िलाफ़ गए हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फ़ैसला करता है। हजरत, आपके इस सारे पूरे मसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो आज देश में सांप्रदायिकता बढ़ने का आरोप लगातार लगता रहता है, मॉब लिंचिंग का और तमाम सारी चीज़ें हैं कि कट्टरवाद बढ़ रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और अगर आप जो भी आपका नज़रिया है वो आप बताइए। इसके अलावा आप गवर्नमेंट से क्या मांग रखेंगे? केंद्र सरकार है या यूपी गवर्नमेंट है, कम्युनलिज्म घटाने के लिए किस तरीके की आप मांग रखेंगे? देखिए, इस वक्त ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि जो नफ़रत का माहौल है उस नफ़रत के माहौल को ख़त्म किया जाए, और वो ख़त्म अकेला सिर्फ जो है वो कोई एक तबका नहीं कर सकता है। उसके लिए दोनों तबकों को सामने आना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमान मिल करके इस तरीके से कुछ आंदोलन चलाएं, तहरीकें चलाएं, ताकि जो है वो मुसलमान और हिंदू की शुरुआत आप बरेली से करेंगे? इंशाल्लाह इसकी बिल्कुल शुरुआत की जाएगी। और दोनों तबके से हजरत कहा, तो एक तबका तो आप हो गए खुद, आप मौलाना शहाबुद्दीन साहब मुस्लिम तबका हो गए। अगर हिंदू तबके से आप साथ में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप किसको लेना चाहेंगे बरेली? अब इस सिलसिले में बात करेंगे, जो हिंदू मजहबी रहनुमा हैं उन लोगों से बात करेंगे। इसमें सियासी लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। सियासी लोगों को अगर शामिल करेंगे तो सियासी लोगों के सियासी मकासद होते हैं, और वो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए वो हमारे मोमेंट को अलग मोड़ सकते हैं। तो नफ़रत जो है वो ख़त्म की जानी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, तहज़ीब है, तमद्दुन है, वो आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी का है, और कौमी यकजहती है, हमारा कल्चर है हिंदुस्तान का। इस कल्चर को बाकी रखेंगे तभी हिंदुस्तान मुत्तहिद होगा और अटूट हिस्से की तरह मन एक दूसरे के साथ में खड़ा होगा। अगर इस नफ़रत को बढ़ावा दिया गया और ये नफ़रत बढ़ती गई और कुछ शिद्दत पसंद तंजीमों का हिंदू और मुसलमान आलाकार बनते गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसलिए मुल्क की तहज़ीब और कल्चर को बचाने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमान भी आगे आएँ और हिंदू भी आगे आएँ, ताकि ये कल्चर जो है वो हमारा यकजहती, हमारी कौमी यकजहती, हमारा तहज़ीब हमारी बच सके। और इसमें पेशरफ्त इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी, और इस सिलसिले में कुछ न कुछ अमली जामा पहनाया जाएगा। हज़रत, आपको याद होगा अभी कुछ रोज़ पहले बहड़ी में घटना हुई थी होली के दिन, तो वहाँ पर एक मस्जिद में कथित रूप से एक रंग डाला गया और वहाँ के मुतवल्ली पर भी होली का कलर फेंका गया। उसके बाद बता रहे हैं कि 3 बजे के बाद वहाँ जुमे के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और मुस्लिमों ने जो रोड घेरा, पुलिस पर पथराव की भी खबरें रहीं। इसको लेकर के 150 से अधिक मुसलमानों पर वहाँ मुकदमे हुए हैं और दूसरी पार्टी पर भी हुए हैं। तो क्या लगता है ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, ख़ास करके आप बहड़ी में उस दिन हुई, भोजीपुरा में हुई, आप इन घटनाओं पर क्या कहना चाहेंगे? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं और इन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किस तरीके का फार्मूला सुझाएंगे आप?
देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम में एक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर का वाक़या आपको बता दूं। इस वाक़े से आपको तमाम चीज़ों के तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद नबवी में दो नसरानी आए और उन्होंने मस्जिद नबवी में पेशाब कर दिया। सहाबा इकराम ने देखा, उनको बहुत गुस्सा आया और किसी ने किस तरीके से तंबीह की। तो किसी ने कहा कि सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, उनके दरबार में ले चलो इन नसरानियों को। वो उस नसरानी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया और बताया कि हुजूर, इन लोगों ने इस तरीके से मस्जिद नबी को नापाक किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं फरमाया, कुछ डांट डपट नहीं की, सिर्फ इतना फरमाया कि तुम लोग जाओ पानी लेकर के और मस्जिद नबवी को धो दो और इन लोगों को जाने दो, छोड़ दो, इन लोगों को जाने दो। वो नसरानी चले गए, सहाबा ने पानी लिया और मस्जिद नबी को पाक कर दिया, धो दिया। अब जब वो नसरानी अपने कबीले में जब पहुँचे, उन्होंने कहा कि आज हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई थी। पैगम्बर इस्लाम वाकई बहुत रहमदिल हैं, बहुत रहमदिल हैं और वाकई वो पैगम्बर हैं। अगर आज वो नहीं होते तो सहाबा मेरे साथ में पता नहीं क्या करते। और तो कबीले में एक जोश पैदा हुआ लोगों में कि चलिए हम भी पैगम्बर इस्लाम से मुलाकात करें और देखें वो कैसे पैगम्बर हैं। पूरा कबीला पूरा गांव, मदीने से दूर के रहने वाले थे, पूरा गांव आ गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और कहा कि हुजूर हमें इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में कुछ बताइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको वहदानियत के बारे में बताया, अल्लाह एक है बताया, अल्लाह की इबादत करने के लिए कहा, इस्लाम के बारे में बताया और फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, रसूल हूँ। तो वो लोग इतने मुतासिर हुए कि पूरा गांव का गांव, पूरा कबीले का कबीला ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसी पर हजरत एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन है, जब आपने दलील दी है, ये मुस्लिम्स का कुछ ये कहना है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, वो कहते हैं आखिर कब तक हम इस गंगा जमनी तहजीब को ढूंढें और कब तक मुसलमान ही हमेशा दब करके रहेगा। अगर इस तरीके से हम करते रहे तो पहले मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मारा गया, लगातार मुस्लिमों को साथ में हिंसात्मक घटनाएँ हो रही हैं। अगर मुसलमान दबता रहा तो ये इनका एक तरीके से और जो बल है वो बढ़ जाएगा। इस संबंध में कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें दबने की या घटने की बात नहीं है। इसको मुस्बत नज़रिए के साथ और पॉजिटिव नज़रिए के साथ समझने की ज़रूरत है। और मैंने ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या मैंने बताया, इससे सबक हासिल करने वाले सब कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो तंजीमुल उलमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव और बरेली के मशहूर मौलाना शहाबुद्दीन साहब का हमारे साथ बातचीत में कहना है कि मुसलमानों को अपने तमाम मामलों को बहुत अच्छी तरीके से देखने की ज़रूरत है और शरीयत के हिसाब से तमाम मुद्दों को देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत पर चलने, इल्म को बढ़ाने और तिजारत को करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देश में सांप्रदायिकता को लेकर के मौलाना का कहना है कि मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद साहब से सीखने की ज़रूरत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की ज़रूरत है और तमाम बातों को शरीयत के अनुसार ढालने की आवश्यकता है। बरेली से मैं अल्तमत सिद्दीकी।